Hello, Julius. Meenakshi Sinha is here from Keeping in Touch with Maths and Meenakshi Sinha, 10th class, CBSE, ICSE, UP बोर्ड. एग्जाम आने वाले हैं. कंस्ट्रक्शन से रिलेटेड बच्चे बड़े डरे रहते हैं. मैं टॉपिक वाइज एक हर तरह का क्वेश्चंस हर रोज लाने की कोशिश करती हूँ. 3 वीडियो मेरे डेली ऑन एन एवरेज बनते हैं. डिफरेंट टॉपिक में इसलिए चलाती हूँ. कोर्स तो सब बच्चों ने खत्म कर लिए हैं, लेकिन उनकी प्रैक्टिस बहुत जरूरी है. प्रैक्टिस करने के लिए मैं डिफरेंट क्वेश्चन लेके आती हूँ. ये सैम्पल पेपर से क्वेश्चन है. इसमें क्या करना है, कंस्ट्रक्ट करना है. यू हैव टू डिजाइन, यू हैव टू कंस्ट्रक्ट. क्या है, अ पेयर ऑफ द टेंजेंट. एक स्पर्शी, स्पर्शी की जोड़ा बनाना है. क्योंकि हर स्पर्शी किसे कहते हैं कि किसी सर्कल के ऊपर बाहर के बिंदु से 2 टेंजेंट खींची जा सकती हैं. ये थ्योरी आपको पता होना चाहिए. और टेंजेंट की प्रॉपर्टी क्या होती है कि उस बिंदु से जब वृत्त की परिधि को मिलाएंगे और जिस बिंदु पे वो मिलेगी उससे अगर वृत्त के सेंटर को मिला दें तो वो 90 डिग्री होते हैं. टेंजेंट किसको कहते हैं, तो यहाँ वो मैं अभी आपको बताऊंगी. पहले ये सोच लीजिए कि क्वेश्चन क्या है. ड्रॉ अ पेयर ऑफ द टेंजेंट टू अ सर्कल ऑफ रेडियस 4 सेंटीमीटर. 4 सेंटीमीटर एक सर्कल है, उसके ऊपर एक पेयर ऑफ द टेंजेंट बनाना है which is inclined to each other at 45 डिग्री. कंडीशन ये है कि वो 45 डिग्री के ऊपर इंक्लाइन होनी चाहिए. तो इसका मतलब एक निश्चित बिंदु होगा. देखिए, अगर सपोजिंग ये सर्कल है, इसका ये एक बिंदु पॉइंट है, इससे हम अगर टेंजेंट करेंगे यानी इस तरह से इस पॉइंट, ऐसे पॉइंट पे इसको टच करेंगे, ऐसे कि ये वाला कोण अगर इस सेंटर से इसको मिला दें, ये 90 डिग्री हो जाए. ठीक है, ये टेंजेंट कहलाएगी. ए बी इज द टेंजेंट. क्या पहचान है टेंजेंट की? टेंजेंट की ये पहचान है, द टेंजेंट जो होती है जिसे कहते हैं हिंदी में स्पर्शी. बाह्य बिंदु से वृत्त की परिधि पे स्पर्शी. टेंजेंट फ्रॉम द आउटर साइड point on a circle, on the circumference of the circle is always having 90 degree at the circumference. ये हमेशा कोण 90 डिग्री होता है. और उसकी पहचान क्या है? जिस पॉइंट पे टच कर रहे हैं, if we join this with the center, then this center will always be have perpendicular to the tangent. हमेशा 90 डिग्री होती है. और इसके अंदर एक पॉइंट से दूसरा सेम लेंथ की दूसरी तरफ भी बनेगी. यानी एक एक्सटर्नल पॉइंट से 2 टेंजेंट बनती ही बनती है. पेयर ऑफ द टेंजेंट इज ऑलवेज देयर, सो दैट अनदर टेंजेंट विल बी ऑन दिस साइड. अनदर साइड होगी और ये वाला एंगल भी इसको जोड़ेंगे तो ये वाला कोण भी 90 डिग्री होगा. ये यहाँ पे इसकी लंबाई एग्जैक्टली इसके बराबर होगी. यानी इसका नाम सी रख दें तो ए बी हमेशा बराबर होगी सी बी. लेकिन इसके अंदर ये कंडीशन नहीं है. इसमें क्या है, ये पॉइंट, इस पे एक कंडीशन होती है. टेंजेंट तो ड्रॉ करना है, सर्कल भी आप ड्रॉ कर देंगे 4 सेंटीमीटर का. दिस एंगल शुड बी 45. ये कंडीशन है. यानी हर पॉइंट पे तो ये एंगल एक दूसरे को 45 नहीं होंगे. इसका मतलब जितना पास होंगे पॉइंट उतना ये ज्यादा 45 से ज्यादा हो जाएगा. बहुत ज्यादा दूर हो जाएंगे तो इनके बीच का एंगल कम हो जाएगा. यानी डिपेंड करता है दोनों टेंजेंट के बीच का एंगल इस बात पे डिपेंड करता है कि सेंटर से इस पॉइंट की दूरी कहाँ है. इस पे डिपेंड करता है. जितना दूर होगा उन दोनों के बीच का एंगल, टेंजेंट के बीच का एंगल उतना कम होगा. जितना ही नियर टू द सेंटर ऑफ द सर्किल होगा उतने उनके बीच का एंगल बढ़ेगा. तो अब हम ये पर्टिकुलर वो पॉइंट ढूंढना है जो कि जिसके ऊपर बी पे 45 डिग्री. वो एक काम हो गया. अब ये कैसे किया जाए? सबसे पहले इजीएस्ट वे में, नाउ सबसे पहले वी हैव टू ड्रॉ द सर्कल ऑफ रेडियस 4 सेंटीमीटर. शक्ल पे आ जाए, ये मैंने हाथ से बना रही हूं इसलिए ये टेंजेंट सर्कल हमने ड्रॉ कर लिया. सपोजिंग ये सर्कल हमारा ड्रॉ, कोशिश करिए मैंने पूरी ढंग से बन जाए. ओके, ये सर्कल बन गया. अब क्या करेंगे, कोई एक पॉइंट ले लीजिए. सबसे पहले क्या करें, कोई भी एक पॉइंट ले लीजिए. एक पॉइंट लीजिए, मान लीजिए ये पॉइंट ले लिया. मैं इस साइड ले लेती. चलिए मैंने ये पॉइंट ले लिया, ए पॉइंट ले लिया. ए को सेंटर से मिलाइए, ए को सेंटर से मिलाइए, मिला. ठीक है, ए को सेंटर से मिला. ये सेंटर पे इस पॉइंट पर अब यहां 90 डिग्री एंगल बनाइए. क्या करें हम इसको, 90 डिग्री एंगल बनाए. तो 90 डिग्री एंगल बनाने के लिए क्या करेंगे हम, आपको 90 डिग्री एंगल बनाना आता है. 90 डिग्री बनाने के लिए एक चीज और सुनिए, पहले कैलकुलेशन और कर लीजिए. देखिए उससे भी आसान तरीका क्या कर सकते हैं हम.
एक 90 डिग्री बाद में बनाएंगे। देखिए 90 डिग्री एंगल बनाएंगे। हमारा ये फिगर है, रफ में फिगर बना, पहले ये रफ ही समझ लीजिए। मान लीजिए हमने 90 डिग्री बना लिया, ये 90 डिग्री बन गया, इस पे टेंजेंट ड्रॉ करेंगे, ये 90 डिग्री। दूसरा जो होगा ये वाला, इन दोनों के बीच का एंगल 45 होना चाहिए, 45 होना चाहिए, और ये 90 डिग्री होना चाहिए। ये कितना है, 90 होना चाहिए, ये 90 होना चाहिए क्योंकि ये टेंजेंट है, ये पॉइंट है बाहर वाला पॉइंट, ये 45 होना चाहिए। तो ये वाला कोण कितना होना चाहिए, क्वाड्रिलेटरल में एक क्वाड्रिलेटरल बन गया, 1 2 3, क्वाड्रिलेटरल के सभी कोण टोटल एडिशन ऑफ द एंगल कितने हैं, 360। 360 में 90 ये निकल गया, 90 ये निकल गया, 45 ये होना चाहिए, ये रिमेनिंग हुआ 135। अब हम क्या करेंगे, उल्टा चलेंगे। क्या करेंगे, सबसे पहले एक सर्कल बनाएंगे, इसमें एक पॉइंट लेंगे, यहाँ पे एक कोई भी पॉइंट ए ले लेंगे, ठीक है, इसको जोड़ देंगे, यहाँ पे 45 डिग्री के यहाँ पे 135 डिग्री बना ले आप, इस पॉइंट से 135 ड्रॉप करेंगे तो जहां ये मिलेगा ये पॉइंट बी होगा। ये ऐसा पॉइंट होगा कि जब हम इसके ऊपर 90 डिग्री बनाएंगे, ये इन दोनों के बीच में अपने आप ये एंगल ऑटोमेटिकली 45 हो जाएगा, क्योंकि हमने इस पे भी 90 बना दिया, यहाँ पे 90 बना दिया। क्लियर, फिर से देखिए थ्योरी क्या थी, रिवीजन। थ्योरी ये थी कि ये वाला ये वाला एंगल 45 होना चाहिए, ये कंडीशन थी। इसको हम नहीं ढूंढ सकते, ढूंढने का उल्टा तरीका इस्तेमाल किया। थ्योरी के हिसाब से अगर जिस पॉइंट पे ये टेंजेंट है इसको इससे मिलाइए, जिस पॉइंट पे ये टेंजेंट है इसको मिलाइए, ये 90 होना चाहिए, ये 90 होना चाहिए, ये 180 हो गया टोटल, ये 45 होना चाहिए। तो ये वाला पोर्शन 135 रहेगा, ये एंगल बिटवीन, ये बाहर की तरफ द एंगल बिटवीन द टेंजेंट 45 है, तो इनसाइड जो उनके परपेंडिकुलर होंगे वो 135 एंगल बना रहे होंगे। इसलिए हम सबसे पहले एक सर्कल ड्रॉ करेंगे 4 सेंटीमीटर वाला, उसके बाद एक पॉइंट ले लेंगे, कोई भी पॉइंट से इसको सर्कल सेंटर को मिलाएंगे, उसके बाद यहां पर 135 एंगल बनाकर 135 एंगल बनाकर इसको जोड़ दें। ये जो पॉइंट बनेगा ए बी, दो पॉइंट आएंगे, इन पे अगर हम 90 डिग्री एंगल बना दें, ये 90 डिग्री इस पे टेंज करेंगे और इस पे भी 90 डिग्री बनाएंगे, तो ये अपने आप ही 45 हो जाएगा। दिस विल ऑटोमेटिकली बिकम 45 डिग्री if we make this angle 135 because this is 90 and this is 90. But this was the trick. We have not to search the point where it is so that the angle between them will be 45. हम यहाँ पे ये सर्च करेंगे, इस पॉइंट पे सेंटर पे पॉइंट सर्च करेंगे, 135 बनाएंगे, किसी भी साइड बना सकते हैं, इधर उधर कहीं भी बना सकते हैं। दो रेडियस लेंगे, दोनों रेडियस के बीच का एंगल 135 बनाएंगे, जहां वो सर्कमफ्रेंस पे मिलेंगी उनके ऊपर 90 डिग्री का एंगल बना देंगे, तो वो अपने आप उस पॉइंट पे जुड़ेंगी और वहां जिस पर जुड़ेंगी तो यहाँ पे एंगल हमेशा 45 हो जाएगा। यहां से भी कर सकते हैं, आपने यहाँ पे लीजिए, एक रेडियस ले लीजिए, इसमें 135 कोण बनाते हुए दूसरा रेडियस बनाइए, अब इसके ऊपर टेंजेंट मार दीजिए, तो ये टेंजेंट मार दीजिए, तो ये वाला पॉइंट अपने आप ये वाला एंगल 45 हो जाएगा, क्योंकि ये हमने 135 बना दिया। दिस इज 90 एंड दिस इज 90, किसी भी साइड बन सकता है। दिस इज द वे टू कंस्ट्रक्ट द एंगल। ये मैंने दो तीन बार इसलिए बताया है बिकॉज इट इज रिवाइज सेवरल टाइम्स सो दैट यू कैन अंडरस्टैंड इट। मैं यूट्यूब चैनल पे जो अपना कोई भी वीडियो बनाती हूँ वो इस तरह से बनाती हूँ कि जैसे बच्चे मेरे सामने बैठा है, उसकी कोई भी समस्या क्लियर हो जाए, उससे हर बात दिमाग में बैठ जाए, बस ये मेरा एम है, मेरा पैशन है बच्चों को पढ़ाना। और मैं चाहती हूँ कि अगर आपको पसंद आया हो तो प्लीज़ लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए। कंस्ट्रक्शन का 4 नंबर का क्वेश्चन नहीं है, लेकिन आसान था कि बच्चे क्या कहते 45 डिग्री कैसे बनाए, 45 दोनों के बीच में कहाँ कौन सा पॉइंट ढूंढे कि वहां से फटफट 45 डिग्री इसको ढूंढते रहेंगे। तरीका ये है कि वहां पीछे की तरफ 45 ढूंढ के आगे वाले सेंटर पे आप 135 एंगल बनाएंगे, तो जिस परिधि पे वह जिस पॉइंट पर कटेगा वहां पर परपेंडिकुलर डाल करके जोड़ेंगे, तो अपने आप ही वो टेंजेंट जो है एक दूसरे को 45 डिग्री पे काटेंगे। ओके, थैंक यू, सी यू। लाइक करना, सब्सक्राइब करना ना भूलें और हमेशा हिम्मत बांधे रहे। यू विल बी
really get the toppest number. Really, with दुआ है आपसे. Okay, thank you.